हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अच्छा, उसके बाद 65 हम पढ़ेंगे। 64 हमने डिटेल से किया था। रिटर्न ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज फ्रॉम द लेग्स, ठीक है। तो ये काफ मसल्स के कंट्रक्शन की वजह से रिटर्न होता है। एंड काफ मसल्स एट्रोफी इज द पॉइंटर ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लेन, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द बोर्ड्स फेवरेट क्वेश्चन। तो ये है कि जो लोअर जो मोटर न्यूरॉन लेन की एक पॉइंटर है या एक निशानी है ना, वो ये है कि काफ मसल्स की एट्रोफी होती है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का जो मेन फंक्शन है वो है इंक्रीजेस मसल एंड बोन ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने देखें। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एंड्रोजन्स कहलाता है, ठीक है ना, एंड्रोजन्स, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ हैं, उनमें से TAD फार्मूला है, जो T फॉर टेस्टोस्टेरोन, A फॉर एंड्रोस्टेनडायोन, एंड D फॉर डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ये टेड है। टेड में से देखो जो T और D जो साइड वाला है ना, वो टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं, उनका सोर्स टेस्टिस है। ये देखें, यहाँ पे देखें आप, सोर्स जो है ना, सोर्स DHT और टेस्टिस का सोर्स जो है ना, वो है DHT और टेस्टोस्टेरोन का सोर्स टेस्टिस है, और एंड्रोस्टेनडायोन का सोर्स जो है ना एड्रिनल्स हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे बीच में जो है ना, ये इसका सोर्स एड्रिनल्स है, ठीक है। पोटेंसी में, एक पोटेंसी के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है DHT होता है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन होता है, और उसके बाद एंड्रोस्टेनडायोन होता है। या टेस्टिस से जो निकलते हैं वो ज़्यादा पोटेंट होते हैं, ठीक है ना। DHT ज़्यादा पोटेंट होता है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद एंड्रोस्टेनडायोन, ठीक है ना। अभी आगे देखें कि होता क्या है। होता ये है कि जो फंक्शंस हैं इसके ना, टेस्टोस्टेरोन के देखें। टेस्टोस्टेरोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। ये मसल को भी बढ़ाता है, बोन ग्रोथ को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, देखें, ये देखें, फॉर एग्जांपल बोन ग्रोथ के हिसाब से देख लें तो अगर जल्दी ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो क्लोजिंग ऑफ द एपिफिजियल प्लेट हो जाती है, ठीक है ना। जल्दी जो एपिफिजियल प्लेट बढ़ जाती है क्योंकि बोन ग्रोथ होती है ना, तो इसका ये सबूत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें इसके फंक्शन एक एक करके बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इफिजियम एपिडिडमिस वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स, यानी कि इंटरनल जेनिटेलिया एक्सेप्ट प्रोस्टेट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पेज आपको याद है, ये जो होता है पेज नंबर 608, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें तो यहाँ पे जब एसरवाइजिन के अंडर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, उसके बाद फिर लेडिक एंसेटोरेसल लेडिक सेल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लैंड्रोजन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है, ठीक है। तो ये एंड्रोजन यहाँ पे देखें स्टिमुलेट करता है किसको, मेसोनेफ्रिक डक्ट, वुल्फियन डक्ट को नीचे बनाने में, इंटरनल मेल जेनाइटेलिया, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? सीड्स, सेमाइनल वेसिकल, एपिडिडमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, और क्या डक्टस डिफरेंस सीट, ठीक है ना। तो ये उसके बाद देखें डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो है DHT कन्वर्ट करता है इसको, 5 अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था टेस्टोस्टेरोन को, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को 5 अल्फा रिडक्टेज कन्वर्ट करता है। फिर ये जो DHT है ना, ये जो DHT फिर आके हमारे पास क्या क्या एक्सटर्नल मेल जेनाइटेलिया बनाने में मदद करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद आ जाए दोबारा इस पेज पे भी वही बात हो रही है कि जो डिफ्रेंशिएशन जो करता है ना सीड की, SEE डी की, जो स्पर्म जो SEE डी लिख दें इधर, ठीक है, SEE डी, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल एजैकुलेटरी एपिडिडमिस डक्टस डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखें ग्रोथ स्पर्ट कराता है ये, ठीक है, ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है। ग्रोथ स्पर्ट में पेनिस को बड़ा कराता है, सेमाइनल वेसिकल्स को, फिर स्पर्म्स, मसल्स एंड RBCs को, ठीक है, मसल्स और RBCs को ये स्पर्ट कराता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिपनिंग ऑफ वॉइस होती है, क्लोजिंग ऑफ द एपिफिजियल प्लेट्स, यानी मैंने आपको बताया इसका ग्रोथ की वजह से, बोन ग्रोथ की वजह से, ठीक है। उसके बाद लिबिडो में ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, ये एक्ट करता है। उसके बाद DHT के देखें, अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ पेनिस स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट, वही बात है जो हमने उधर बताई थी। देखें यहाँ पे देखें डिफरेंशिएशन, DHT जो है ना, DHT एक्सटर्नल मेल जेनाइटेलिया जो कि पेनिस स्क्रोटम और प्रोस्टेट में ये डिफरेंशिएशन कराता है, ठीक है। उसके बाद
देखें, इससे आप कंफ्यूज ना हो, पेनिस ग्रोथ जो होती है ना वो टेस्टोस्टेरोन के अंडर आती है, वो उस लास्ट वाले डायग्राम में हमने देखा था। लेकिन जो है ना अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ पेनिस स्क्रोटम और प्रोस्टेट होती है ना एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये डीएसटी के अंडर आती है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, जैसा कि उस पेज में हमने आपको बताया। इस पेज में आप अगर गौर से देखें, पेज नंबर 608 में, तो देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ द पेनिस डीएसटी में के थ्रू होती है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी जो है ना बाद में जो जो ग्रोथ होती है ना प्रोस्टेट की, पेनिस की, वो ठीक है ना अंडर टेस्टोस्टेरोन होती है, ठीक है। उसके बाद डीएसटी के कुछ फंक्शंस देख लिया अर्ली में, वही बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ पेनिस ग्रोथ प्रोस्टेट, लेट में प्रोस्टेट ग्रोथ, बैल्डिंग एंड स्पेशियस ग्लैंड एक्टिविटी, ठीक है। स्पेशियस ग्लैंड एक्टिविटी, बैल्डिंग एंड प्रोस्टेट ग्रोथ, ठीक है, SBS, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स में टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाई, वही बात है, एरोमेटेज 5-अल्फा रिडक्टेज। इस 5-अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कौन करता है? फिनास्ट्राइड करता है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। फिनास्ट्राइड इज इनहिबिटर ऑफ 5-अल्फा। यहाँ पे देखें जो 5-अल्फा 5 जो अल्फा है, 5-अल्फा रिडक्टेज, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5-अल्फा रिडक्टेज जो है ना, ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। ये हमने पहले भी बताया था, ये लैंड्रोजन्स को, ये भी लैंड्रोजन है लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करता है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है ना। इसको फिर इनहिबिट करता है फिनास्ट्राइड, ठीक है ना, इसको इनहिबिट करता है फिनास्ट्राइड। फिर हमारे पास देखें जो इसके इनहिबिट जो प्रोसेस, इस पूरे जो एक्सिस हैं, ये देखें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस के यहाँ से फिर FSH LH हो गया, LH FSH, इधर LH ल्यूटिनाजिक हार्मोन, अंदर था ल्यूटिनाजिक हार्मोन, लैंड्रोजन्स आर सिक्रेटेड बाय लैडिक सेल्स, ठीक है ना। ये इस पूरे प्रोसेस को जैसे कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं ड्रग्स, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ पे देखें, ये भी पढ़ें आप। अच्छा, कीटोकोनाजोल और स्पाइरोनोलेक्टोन क्या करते हैं? सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना। लेडिक सेल्स, ल्यूटिनाजिक हार्मोन जब एक्ट करता है, लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, लेडिक सेल से जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है ना, लैंड्रोजन्स जो निकलते हैं, इसको इनहिबिट करते हैं। फिर फिनास्ट्राइड 5-अल्फा रिडक्टेज लैंड्रोजन्स को DHT में कन्वर्ट करने से इनहिबिट करता है। फिर हमारे पास फ्लूटामाइड है और स्पाइरोनोलेक्टोन, इधर भी एक्ट करता है, उधर भी एक्ट करता है, रिलीज को भी इनहिबिट करता है, और उधर एंड्रोजन रिसेप्टर कम्प्लेक्स को फिर आगे जाने से रोकता है जीन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, इसको इनहिबिट करता है एंड्रोजन रिसेप्टर कम्प्लेक्स को। ये सारी ड्रग्स हैं, ठीक है ना। इस पेज को, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रोक के फिर दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो है ना, इस पे भी हमने ये ड्रग्स पढ़ी थी पहले। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से फिर एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर LH and FSH सीक्रेट होते हैं, जो मेल्स, फीमेल्स और मेल्स में ये एक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे ड्रग्स जो बॉडी में जो ठीक है ना होते हैं। अब जो ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, देखें ड्रग्स जो है, ड्रग्स में देखें टेस्टोस्टेरोन है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है, ये दोनों सिंथेटिक हैं, ठीक है ना। दे आर एगोनिस्ट एट एंड्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड्रोजन रिसेप्टर कम्प्लेक्स का भी डायग्राम दिखाया, उसमें एंड्रोजन ये एगोनिस्ट का काम करते हैं। क्लिनिकल क्या यूज़ में क्या है? हाइपोगोनिज्म को प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ एनाबोलिज्म टू प्रोमोट रिकवरी आफ्टर बर्न और इंजरी के लिए, ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट मैस्कुलिनाइजेशन, फीमेल्स में डेफिनेटली मैस्कुलिनाइजेशन करेगा, और डिक्रीजेस इंट्राटेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाय नेगेटिव फीडबैक। अब ज़्यादा देंगे ना तो ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम रिलीज़ होगा, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम रिलीज़ होगा ना तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन भी कम रिलीज़ होगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एक्शन पे ही जो लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस है ना, वो सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन या लैंड्रोजन, ठीक है। गोनाडोल एट्रोफी होगी, प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकती है ज़्यादा ग्रोथ की वजह से उसकी बोन्स की, ठीक है ना, एपिफिशियल प्लेट्स की। एक और ख़ास बात ये देखें, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को बढ़ाता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को घटाता है, ये MCQ आ सकता है, ठीक है। तो ये रिस्क है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एथेरोस्क्लेरोसिस के का भी रोल इसका प्ले करता है ये सिंथेटिक जो टेस्टोस्टेरोन्स है। सर्टोली सेल्स फंक्शन नेक्स्ट हमारा MCQ है, तो ये लिखा है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हम देखते हैं सर्टोली सेल्स के बारे में।
करते हैं जो सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का जो एमसीक्यू है, ठीक है ना। तो अभी देखें सर्टोली सेल्स के बारे में यहाँ पे लिखा है कि देखें सबसे पहले ए बी सी देखें, हमारे पास 3 टाइप्स के स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, उसके बाद सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स, ठीक है, ये सारे हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में लाइन करते हैं ये सेल्स, ठीक है, ये देखें लाइन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, लाइन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बारे में बाहर इधर लिखा नहीं हुआ कि ये लाइन करते हैं कि नहीं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन इस हेडिंग के अंडर ये भी हैं, लेडिक सेल्स भी हैं, ठीक है। अभी देखें हमने हमारा एमसीक्यू सर्टोली सेल्स से रिलेटेड है, तो सर्टोली सेल्स जो है ना देखें सिक्रीट इनहिबिन बी जो है इनहिबिन बी को सिक्रेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये हमारा एमसीक्यू है, सर्टोली से सिक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद सिक्रेट करते हैं सिम, याद है इनहिबिट मुलेरियन, तो इस मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर भी सिक्रेट करते हैं। उसके बाद टाइट जंक्शन से ये ब्लड टेसिस बैरियर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं स्पर्मेटोजोआ को। देखें इस सब को हमने समराइज़ किया हुआ है इस तरह के निमोनिक में, ठीक है ना। ये देखें सर्टोली, ठीक है ना, सर्टोली, ठीक है, सर्टोली ए देखें ए फॉर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सर्टोली सेल सिक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, फिर मेंटेन करते हैं लोकल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन को, ये देखें यहाँ पे देखें मेंटेन लोकल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, उसके बाद आ जाए यहाँ पे बी फॉर इनहिबिन बी दे सिक्रेट इनहिबिन बी, ठीक है। इनहिबिन बी क्या करता है, इनहिबिट्स एफएसएच, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। देखें यहाँ पे आपको हमने पहले भी बताया था कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर एलएसएच एफएसएच निकलते हैं, एफएसएच जो निकलता है फिर एलएच और एफएसएच ओवरीज पे एक्ट करते हैं, और एलएच जो है टेस्टिस पे एक्ट करता है। तो ये जो हमारा सर्टोली सेल है ना वो इनहिबिन भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ से आगे इसका फंक्शन नहीं जाता। एफएसएच को इनहिबिट करता है ना, एलएच को नहीं करता, एफएसएच को ये खाली इनहिबिट करता है, तो यहाँ से आगे फीमेल प्रोसेस नहीं जाता, मेल प्रोसेस जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इनहिबिन बी का जो है ना मेन जो फंक्शन है, ठीक है। एफएसएच को इनहिबिट करता है, नाम से ही पता चलता है इनहिबिन बी, तो लेकिन एलएच को ये इनहिबिट नहीं करता, ठीक है। सही है ना, लिखा हुआ है कि इनहिबिन बी, ये देखें इनहिबिन बी इनहिबिट करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जब इनहिबिट करता है यहाँ से आगे नहीं जाता, यहाँ से आगे मेल प्रोसेस चलता होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, लेडिक सेल्स, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है ना वो है ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, बी फॉर ब्लड टेस्टिस बैरियर, ए हो गया, बी फॉर ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये बी बैरियर, ठीक है। बैरियर में क्या है, सर्टोली सेल्स जो है ना इनके बीच में टाइट जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन हमने डिटेल से पढ़े हैं, और वो क्या करते हैं फिर जो गेमिट्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। जब गेमेट्स अंदर होते हैं तो वो जो है ना जो ऑटोइम्यून अटैक वगैरह के नहीं होता स्पर्मेटोजोआ के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें बी से एबीएस गाड़ी में जो एबीएस होता है ना, एस फॉर सपोर्ट एंड नरिशेस स्पर्मेटोजोआ, एस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। यही बात है ना, देखें सपोर्ट एंड नरिशेस भी हो गया। देखें यहाँ पे देखें अंदर हमारा स्पर्मेटोजोआ है, ये देखें इससे आप देख लें स्पर्मेटोजोआ है, तो स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह बाहर से फिर जो है ना बाहर से सर्टोली सेल्स हैं, यहाँ पे देखें ये टाइट करके इनको नरिश करते हैं अंदर रख के, ठीक है ना। जिस तरह हाथियों के बीच में हाथियों के बच्चे नहीं होते उसी तरह ही। अच्छा, इधर देखें, इधर जो है इधर मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा था, इधर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। देखें रेगुलेट इस तरह करता है ना, देखें जो इसको इनहिबिट करेगा ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है इनहिबिन बी के ज़रिए, तो डेफिनेटली फिर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी ना अंडर द इफेक्ट ऑफ लेडिक सेल्स, ठीक है। तो इस तरह ये रेगुलेट करता है, और भी इसके मेथड्स होंगे बाहर। उसके बाद एस से सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारे पास सेंसिटिव टू टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर हो तो डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, डिक्रीज इनहिबिन बी सिक्रेट करता है, फिर एफएसएच भी कम रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपने एक बार वीडियो रोक के आराम से देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ भी आपने वीडियो देख के एक बार इसको रोक के देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पे देखें लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सर्टोली सेल्स नॉन जर्म सेल्स होते हैं, ये कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन टू एंड एंडोस्ट्रेन डायोन टू एस्ट्रोजन्स वाया एरोमेटेस, ठीक है। ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सर्टोली सेल सपोर्ट स्पर्म सिंथेसिस एंड इनहिबिट एफएसएच थ्रू इनहिबिन बी, ठीक है। सर्टोली सेल्स ये भी याद रखें, सपोर्ट स्पर्म्स, एएसएस हैं सारे। सर्टोली सेल्स सपोर्ट स्पर्म सिंथेसिस एंड इनहिबिट एफएसएच, ठीक है। होमोलॉग ऑफ फीमेल ग्रेनुलोसा सेल्स, सर्टोली सेल्स आर होमोलॉग ऑफ फीमेल ग्रेनुलोसा सेल्स, इंक्रीज टेम्परेचर सीन इन वेरिकोसिल एंड क्रिप्टोचिटिज्म, ठीक है ना।
तो इंक्रीज टेम्परेचर किन किन जगहों में हो सकता है? वेरिकोसील में, जहाँ फिर क्या होगा वेरिकोसील में? डिक्रीज स्पर्म कोड होगा। क्रिप्टोचिडिज्म जब एब्डोमिनल टेस्टिस में, ये सर भी टेम्परेचर कम होगा, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लेना है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू होगा वो है, देखें ये हमारा एमसीक्यू है 69, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस हार्मोन इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है ठीक है ना, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन असल में